Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss the isomer topic of the 10th class chapter 4 that is carbon and its compound. So isomers क्या होते हैं? आइसो वर्ड ही हमें बता रहा है कि दैट इज सेम. अब यहाँ पे सेम क्या चीज़ है? जो फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का आ जाता है? स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ जाता है. ठीक है. इसके अलावा पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, जैसे ब्यूटीन बनाना है आपने, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन आप चेंज कर देते हैं. ठीक है. किस तरह से स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है? सेम फॉर्मूला रहेगा बेटा और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप बना दोगे. फॉर एग्जांपल मैंने कहा ब्यूटेन के आप आइसोमर्स बना के बताओ. ये जो फिनोमेना है दिस इज आइसोमेरिज्म. ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने 1 और 2 डिफरेंट बना दी हैं, दीज आर आइसोमर्स. स्ट्रक्चर्स को आइसोमर्स कहते हैं. ये जो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना इन विच द सेम फॉर्मूला विल मेक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज नोन एज अ आइसोमेरिज्म. उसको आइसोमेरिज्म्स कहते हैं. ठीक है, आइसोमेरिज्म. तो अब स्ट्रक्चर्स किस तरह से डिफरेंट है? फॉर एग्जांपल अभी मैं C4H10 की बात कर रही हूँ. अगर मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊँ तो सिर्फ C4 जो आपके कार्बन 4 है वो आप 2 तरीके से बना सकते हैं. आप स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं. दिस इज नोन एज अ सिंपल ब्यूटेन. वैलेंसी कार्बन की पूरी करनी है तो आप डबल बॉन्ड्स बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड इसके आसपास हाइड्रोजन के बना सकते हैं. ठीक है, बना दिए. दिस इज ब्यूटेन. इसको बनाने का दूसरा तरीका ये है कि आप कार्बन की ये जो चेन है इसमें ब्रांचिंग कर दें ऐसे. तो यहाँ पे कार्बन की फिर से मैं वैलेंसी पूरी कर देती हूँ. दिस इज CH3, यहाँ पे CH3, दिस इज CH3 एंड इसके 3 बॉन्ड बने हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचता है. ये बना दिया. तो अब इसका नाम कैसे है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे. 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन है और इसमें ये सब्स्टिट्यूट अटैच है. सो दिस इज मिथाइल. और कौन सी पोजीशन पे मिथाइल है? दिस इज 2 मिथाइल. और बाकी जो चेन है उसका क्या नाम है? दिस इज प्रोपेन. तो ये इसका नाम रहेगा. तो इसका मतलब मैंने एक स्ट्रक्चर C4 से ऐसी बनाई और एक स्ट्रक्चर जिसका फॉर्मूला 2 मिथाइल प्रोपेन था और फॉर्मूला सेम था, इसमें भी कार्बन 4 है, एक मैंने ये बनाया. सो दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर आइसोमर्स and this phenomena in which the same formula can make different structure is known as isomerism. This is isomerism in which same formula, same molecular formula can make different structures. इसके अलावा और किसी का बना के देखते हैं. यहाँ पे मैंने दिया है पेंटीन C5H12. तो C5 है. सिंपली अगर C5 को अरेंज करके बताना है तो इस तरह से C5 स्ट्रेट यानी लीनियर चेन की फॉर्म में मैं बना सकती हूँ. दिस इज नोन एज अ पेंटेन. लीनियर पेंटेन है ना, स्ट्रेट चेन है. इसकी ब्रांचिंग भी तो कर सकती हूँ मैं, इस तरह से भी तो बना सकती हूँ इसको. लो ऐसे बना दिया. अब ये क्या है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं और ये जो मेरा सब्स्टिट्यूट है इसको मिनिमम नंबर देते हैं. 1 2 3 4. तो अब इसका क्या नाम है? इसका नाम है 2 मिथाइल और बाकी क्या है? 4 कार्बन का ब्यूटेन, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं. तो ये अल्केन है. तो दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन. इसको आइसो भी कहते हैं, आइसो कंपाउंड है ये. और इसके अलावा इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे. तो यहाँ पे वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन के बाकी बॉन्ड्स हाइड्रोजन की तरफ आप बना सकते हैं. ठीक है, मैं इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ. अब यहाँ पे देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन है जो बिल्कुल सेंटर में है और ये दोनों कौन है? ब्रांचिंग में आ रहे हैं ये दोनों. तो इसका नाम कैसे चलेगा? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. तो इसका मतलब 3 कार्बन की तो चेन है और 2 पे ये जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पे 2 मिथाइल है. 2 डाई मिथाइल और कौन है ये? प्रोपेन. 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है ये. ठीक है, ये 2 आपका डाइमिथाइल प्रोपेन है. तो ये रहा आपका थर्ड आइसोमर. तो टोटल पेंटेन के कितने आइसोमर्स बने हैं? 3 आइसोमर्स आर देयर ऑफ प्रोपेन. ये आपने याद रखना है. ठीक है. सो दिस इज आइसोमेरिज्म एंड ब्यूटेन के आपने 2 आइसोमर्स बनाए हैं. आप मुझे बताना कि प्रोपेन के कितने आइसोमर्स होते हैं. ये आपके लिए होमवर्क है. हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ प्रोपेन आर देयर? कितने हैं बताइएगा. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. और पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. सो थैंक यू बच्चों.